अगर वास्तविकता में कोई दिक्कत थी मधु को या रवि कोई परेशानी थी, वो लोग सांसद जी के पास या हमारे विधायक जी के पास पहुंचे थे, तो उनका फर्ज ये नहीं बनता था कि इस चीज को ले जाकर वो सड़कों पर घसीटे। ये सब चीजें इस तरह की राजनीति करने का काम ना करें। करनी है तो फिर आमने सामने आए, आंख में आंख डाल के मैदान में आए, पब्लिक के बीच में मैदान में खड़े होकर राजनीति। एक व्यक्ति पूरे जनपद में से खड़ा होकर कोई फोटो दिखा दे या फिर कोई उनको ये साबित कर दे कि वो कहीं रिक्शा में घूमती हुई मिली या कहीं वैसे मिली, जहां भी वो जाती थी उनका गनर और उनकी गाड़ी हमेशा उनके पास रहती। आज गुज्जर भवन में बैठक हुई, आप खुद स्वयं वहाँ मौजूद थे। कुछ बातें समर्थकों द्वारा भी कही गई, जो बातें उन कैमरा रोक दी गई, कैमरा नहीं चलाया गया, ये बातें निवेदन किया गया। सबसे बड़ी बात ये स्पष्ट बातें हैं। क्या समर्थकों को ये समझाया जा रहा है कि आप 6 तारीख में आइए, स्वागत करने आपका? क्या कोई तैयारी चल रही है मनीष चौहान के दिमाग में, कोई प्लान चल रहा है बढ़िया वाला? जब आपके इंटरव्यू इन बातों की चल रहे थे तो किसी के लिए नपुंसक शब्द का इस्तेमाल आपके द्वारा किया गया। ठीक है, अब तो राजनीतिक बातें होती हैं, सबको पता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बना जाता है, ब्लॉक प्रमुख कैसे बना जाता है, किस प्रकार से तैयारी की जाती है, कैसे पूरा सिस्टम चलता है। क्या मनीष चौहान इसलिए पंचायत कर रहे हैं कि उनकी जो विरासतें हैं या सियासत जो चलती है उसमें हस्तक्षेप कुछ ज्यादा हो रहा है चुनाव के बाद से? रही बात, देखिए मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। सहारनपुर की गुर्जर भवन में आज मनीष चौहान पहुंचे और काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज एकत्रित हुआ। कुछ बातें ऐसी हो गई जिस बातों को लेकर के 6 तारीख में पंचायत करने जा रहे हैं। बहरहाल सीधे सीधे मनीष चौहान जी से बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं मनीष। धन्यवाद। क्या कारण पड़ रहा है, पंचायत कर रहे हैं बड़ी? पंचायतें तो होती रहनी चाहिए। समाज समय समय पर अगर समाज पंचायत करेगा तो उसका तो उसमें बहुत सी जो कुछ कमियां धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती हैं समाज में। उनका मंथन होना चाहिए, उन पर विचार करके उनको सही करने का काम करते रहना चाहिए। तो पंचायत तो अच्छी चीज है, पंचायत होती रहनी चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष की बातचीत चल रही है। खैर, अब मैं बातें सार्वजनिक जब हो ही रही हैं तो फिर खुलकर की बातें कर लेते हैं। मनीष जी, मधु जी के पति पहुंचते हैं और विधायक पहुंचते हैं। वो देवर हैं। अच्छा, वो देवर हैं रवि। तो उस दौरान में ये बातें आती कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मैं रिक्शा में घूमती हूँ, ये बातें आती हैं। तो क्या कारण पड़ रहा है कि खुद प्रसन्न चौधरी और यहाँ के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी सामने आए हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी के कहने से कुछ भी हो जाएगा। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ और बहुत स्पष्ट बात है। जो जिला पंचायत की लॉगबुक है, आप उसमें जांच कर सकते हैं। उसमें निरंतर जो तेल है, जो गाड़ी का पैसा है, उसी का उनके खाते में जाता है और तमाम सुविधाएं उनको मिल रही थी। एक व्यक्ति पूरे जनपद में से खड़ा होके कोई फोटो दिखा दे या फिर कोई उनको ये साबित कर दे कि वो कहीं रिक्शा में घूमती हुई मिली या कहीं वैसे मिली, जहां भी वो जाती थी उनका गनर और उनकी गाड़ी हमेशा उनके पास रहती थी। कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे कि मैं जिला पंचायत की गाड़ी में कहीं भी देखा गया हूँ, निरंतर सार्वजनिक प्रोग्रामों में सब फोटो होती हैं, सब चीजें कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं। मेरे पास अपनी गाड़ी है, एंडेवर है, चाहे वो फॉर्च्यूनर है, चाहे या मैं किसी भी अपने प्रधान या भाई बंद जो भी आते हैं हमारे पास, उनकी किसी गाड़ी में घूमता हूँ। सब गाड़ी तो पता लगी जाती है किस गाड़ी में जाता हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं जिला पंचायत की गाड़ी में किसी ने देखा है मुझे या मैंने जिला पंचायत की गाड़ी उपयोग में लाए हैं, तो बेशक फिर मैं दोषी मानूंगा अपने आप को। लेकिन ये सब झूठे और निराधार बातें हैं जिनको किया जा रहा है और इन बातों का ना कोई औचित्य है। तमाम सुविधाएं जिला पंचायत की, कहीं भी वो जाती थी गनर उनके साथ होता था, कहीं भी वो जाती थी गाड़ी उनके पास होती थी। जितनी बैठकें हुई हैं वो सब उन्होंने की हैं। देखिए, वो मधु को आपने देखा होगा, कभी भी मीडिया के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाई, वो कुछ कह नहीं पाई है, क्योंकि वो एक बहुत सीधी महिला है। उसको मतलब मैं तो जानता हूँ उनको, हमारे परिवार की हैं, मैं काफी दिनों से संबंध हमारे उनके पारिवारिक हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी चीजें हुई हैं कि पता नहीं कैसे उनको बरगलाया गया है, उनको बहकाया गया है, कैसे वो भ्रम का शिकार हुई हैं कि ये स्थिति बनी है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। सब चीजें, सब सुविधाएं उनको मिल रही थी और वो निरंतर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ के काम करती रही।
ठीक है, अब तो राजनीतिक बातें होती हैं। सबको पता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बना जाता है, ब्लॉक प्रमुख कैसे बना जाता है, किस किस प्रकार से तैयारी की जाती है, कैसे पूरा सिस्टम चलता है। क्या मनीष चौहान इसलिए पंचायत कर रहे हैं कि उनकी जो विरासतें हैं या सियासत जो चलती है उसमें हस्तक्षेप कुछ ज्यादा हो रहा है चुनाव के बाद से? देखिए, कुछ बातें तो आ रही हैं कि भाई हमने ये कर दिया, अनाप शनाप आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं। उन आरोपों को मैं पूरी तरह से खंडन भी कर चुका हूं उनका, और वो निराधार है बातें हैं सारी की सारी जो बन रही हैं। उन बातों में ना कोई दम है। रही बात, देखिए मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया हमारे बड़े नेताओं ने, उनके सहयोग के बिना वो संभव नहीं था। चाहे उसमें आदरणीय हमारी पूरी भाजपा के जितनी भी हमारी टीम थी, सभी ने उसमें सहयोग किया। उसके बाद अब चीजें आती हैं, 3 साल से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक चुनाव के बाद पता नहीं क्या है, क्या कारण है। बार बार मैं बहुत ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। सबको पता है, लोगों को पता भी लग रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है, सब जानते भी हैं। लेकिन जो भी वो लोग जो भी करना चाह रहे हैं वो मंसूबे उनके कामयाब तो होंगे। आप सोचिए, कल्पना करिए कि जब हम लोग जिला पंचायत लड़े थे, जब मधु को हमने चेयरमैनी का चुनाव लड़ाया, उस टाइम हमारे पास 9 मेंबर थे, और 9 ने जब वोट दिया, 10वीं मधु, 10 लोग बने, हम चेयरमैन बने। आज मधु अकेली जाके खड़ी हो गई है दूसरे खेमे में, जो हराने में थे हमें, और हम लोग आज 9 से 12 हो गए हैं। कुछ तो बात होगी, कुछ तो तरीका होगा काम करने का। जिला पंचायत, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जिला पंचायत में किसी एक व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं। जिला पंचायत 10 से 12 सदस्य हम लोग थे, जो मिलकर अपने, जो हमारे बड़े नेता हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, चाहे उसमें एमएलसी साहब हैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, चाहे उसमें आदरणीय सुरेश राणा जी हैं, ये तमाम हमारे जनपद के जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उन सब ने मिल उनसे सुझाव लेकर हम लोग जिला पंचायत चलाने का काम करते थे। सब मिलके जिला पंचायत चलाते थे, सभी मेंबर खुश थे। अक्सर तो आपने देखा होगा जिला पंचायत में मेंबरों की भगदड़ मचती है, लेकिन ये पहला इतिहास बना है, ये रिकॉर्ड चढ़ेगा और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी ये घटना कि जिसमें मेंबर अपने अड़िग होके खड़े हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष को बरगलाकर उनको अलग करने का काम किया गया। आज गुज्जर भवन में बैठक हुई, आप खुद स्वयं वहां मौजूद थे। कुछ बातें समर्थकों द्वारा भी कही गई, जो बातें उन कह रहा रोक दी गई, कैमरा नहीं चलाया गया, ये बातें निवेदन किया गया। सबसे बड़ी बात, 30 स्पष्ट बातें हैं। क्या समर्थकों को ये समझाया जा रहा है कि आप 6 तारीख में आइए, स्वागत करने हैं आपका? क्या कोई तैयारी चल रही है मनीष चौहान के दिमाग में, कोई प्लान चल रहा है बढ़िया वाला? नहीं, ऐसे नहीं होता। क्या है कि कैमरे में, दरअसल क्या है, जब से कैमरा आया है, जब से सोशल मीडिया आई है, विवाद बहुत बढ़ गया है। ऐसा वहाँ कोई गलत बात नहीं हुई है। कुछ बातें वक्ताओं ने भावनाओं में बहकर या जोश में आकर 1-2 बार गलत टिप्पणी की है, उनको मैंने तभी रोका। हाँ, उनको इशारा किया कि वो गलत चीज है, हमें अमर्यादित भाषा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम अपने अपने समर्थकों को, अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, हमें सबको समझाना चाहिए कि हम अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं समाज की छवि धूमिल होती है, समाज को नुकसान होने का काम होता है। उस चीज से बचना चाहिए। वो चीज मैंने वहां रखी। कैमरा बंद कराने की और ऑफ कैमरा जो बातें हो रही थी, वो कुछ इस तरह की थी कि देखिए, हम भी सभी चीजें, हर जगह यही चीजें चलती रहेंगी तो रुकावट कब आएगी इस चीज को? हमेशा तनाव अच्छा नहीं होता, कभी कभी शुरुआत किसी ना किसी को करनी होती है। तो मैं तो सबसे निवेदन किया, मैंने आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी निवेदन किया कि जब हमारी कोई जमीनें तो बढ़ती नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है, और राजनीति की लड़ाई तो ऐसी है, देखिए खेती की तरह है। आप उसको जितना सींचेंगे, जितना उसमें बीज और खाद डालेंगे, उतना आपको अच्छी फसल मिलेगी। सेम चीज है, नेता जितना अच्छा अपना व्यवहार अपने लोगों के साथ रखेगा, जितनी सेवा भाव से वो लोगों की सेवा करेगा, जितने अपने आप को समर्पित करके राजनीति में अपने आप को झोंक देगा समाज के लिए, अपने से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, तो उतना ही अच्छा उसको फसल के रूप में फल मिलेगा। तो लोग भी उतना ही प्यार देके, उसके साथ आशीर्वाद देकर उसको खड़ा रहेंगे। तो हम लोगों को चाहिए कि हम आपस में छीटाकशी ना करके हम लोग समाज की सेवा करें, लोगों के कार्य करें। बहुत जरूरतमंद लोग घूमते हैं, उनकी मदद करें, उनके हम जितने भी काम कराने में सक्षम हो पाएंगे, उतना ही बेहतर है। समाज का सुधार होगा और राजनीति में भी मजबूती आएगी। 2 सवाल मेरे आखिरी रहते हैं। जब आपके इंटरव्यू इन बातों की चल रहे थे, तो किसी के लिए नपुंसक शब्द का इस्तेमाल आपके द्वारा किया गया था? नहीं, वो भी चीजें गलत है। देखिए, हर चीज का भाव अलग होता है।
मैंने कहा कि आप इस तरह की राजनीति ना करें। मैंने ये नहीं कहा कि आप वो हैं, मैंने कहा आप इस तरह की राजनीति ना करें। और मैं मानता हूं जब बातें होती हैं तो कई बार भावनाएं, और जैसे मैंने उस दिन वहां बैठे थे, मैंने हेलीकॉप्टर वाली बात कही, मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर नहीं है, अब उस चीज को भी अन्यथा पेश किया गया। मैंने अभी ये वाली बात कही तो उस बात को भी अन्यथा पेश किया जा रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा था, मैंने एक नॉर्मल भाषा जो बोली जाती है कि भाई ऐसे नहीं, और वो एक मेरे अंदर का दर्द था। अब कैसे कह सकते हैं कि भाग्य के भरोसे? सही, भाग्य तो उससे पहले भी था, और अगर भाग्य का वहम है किसी के मन में तो निकाल लो, दोबारा वहम, अपने भाग्य को दोबारा टेस्ट कर लो। भाई मेरा भाग्य अच्छा है, दो भाग्य मेरा दोबारा भी तो साथ देगा, अब दोबारा मौका दीजिए ना, आइए मैदान में। ये बात मेरा कहने का आशय ये था, ना कि ये था कि मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को ये पॉइंट आउट करके कह रहा हूँ। मैंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा, मैंने एक उदाहरण के तौर पे हो गई कि ये सब चीजें, इस तरह की राजनीति करने का काम ना करें। करनी है तो फिर आमने सामने आए, आंख में आंख डाल के मैदान में आए, पब्लिक के बीच में मैदान में खड़े होकर राजनीति करें। आमंत्रित किया गया, शामली से सहारनपुर आए, काफी संख्या में समर्थक और भीड़ कह सकते हैं, समाज कह सकते हैं, आज एकत्रित हुआ। अच्छा खासा आपको फीडबैक मिला लोगों से, आपने कहा जो भी बातें हुई, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या बातें हो गई, मगर 6 तारीख की जो तैयारियां हैं किस पर्पज को लेकर के हैं सीधा? नहीं, 6 तारीख की बहुत तमाम, देखिए 6 तारीख की पंचायत को मेरे द्वारा तो निर्धारित की नहीं गई है। 6 तारीख की पंचायत में समाज के लोग एकत्रित हुए, और समाज भी खाली मैं ये नहीं कहूंगा, उसमें सभी बिरादरी के लोग हैं। कोई एक समाज में सभी बिरादरी के लोग, जो संगठित समाज होता है वो लोग इकट्ठा हुए। उसमें हमारे गुर्जर समाज के जो सभी जिम्मेवार लोग थे, हमारे जाट समाज से भी हमारे भाई बहन थे, हमारे राजपूत समाज से भी थे, हमारे दलित समाज से भी थे, हमारे सैनी समाज से भी थे, या मैं कहूँगा कश्यप समाज, तमाम समाज के लोग, जो अब मैं अलग अलग क्या गिनवाऊँ सबको, लेकिन सभी बिरादरी के लोग वहाँ उपस्थित थे। और सबने बैठ के तय किया है कि इस मामले को अब हम, और भी बहुत सी चीजें हैं, शायद वो समाज उस पर भी चर्चा करना चाहता है, और इस व्यक्तिगत इस पॉइंट पे भी वो चर्चा करना चाहते हैं कि जिला पंचायत की जो खिचड़ी है, अगर कोई, देखिए समाज के अंदर एक दर्द है जो मेरी लोगों से बात है, अगर वास्तविकता में कोई दिक्कत थी मधु को या रवि को, कोई परेशानी थी, वो लोग सांसद जी के पास या हमारे विधायक जी के पास पहुंचे थे, तो उनका फर्ज ये नहीं बनता था कि इस चीज को ले जाकर वो सड़कों पर घसीटे। उनका फर्ज ये बनता था, बड़े होने के नाते, जिम्मेवार होने के नाते, वो बैठकर मेरे से या आदरणीय एमएलसी साहब से या फिर समाज को इकट्ठा करके वो इस पे बात करते, और इसका समाधान हो सकता था। समाधान इसका अब भी समाज ही करेगा, समाधान अब भी इसका तरीके से ही होगा, लेकिन अन्यथा रूप से दबंगई दिखाना, छवि खराब करना, देखिए मैं बड़ा आहत हुआ जो आरोप लगे उन चीजों से। मैं कभी पहले कभी दिक्कत, मुझे परेशानियां नहीं मैंने मानी, लेकिन इस चीज से मैं आहत हुआ, मुझे परेशानी हुई, और वही चीज मैंने भी समाज के सामने रखी। तो अब समाज के साथ, क्योंकि मैं समाज से हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं समाज को निर्देशित करने की हैसियत रखता हूँ, नहीं, मैं समाज का हिस्सा हूँ। समाज ने मुझे निर्देशित किया कि हम लोग एक पंचायत का आयोजन करेंगे, तो उसमें ये मुद्दा अहम रहेगा। और बहुत सी बुराइयां हैं समाज में जो फिलहाल चल रही हैं, जो बढ़ रही हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम की चर्चा होगी। हमारे तमाम चौधरी वहाँ पर इकट्ठा होंगे, जितनी भी हमारी सरदारी है। उसके बाद सब लोग जाएंगे, अलग अलग इलाकों से काफी लोग आएंगे। अब ऐसा नहीं कह सकता मैं कि खाली गुर्जर समाज ही आएगा, आज सैनी समाज के लोग, काफी जिम्मेवार लोग मेरे पास आए हुए थे। आज उसमें मैंने एक छोटा सा आह्वान किया कि मैं कल गुर्जर भवन में आऊंगा परसों। मैंने परसों शाम एक पोस्ट डाली थी, कुछ हमारे महत्वपूर्ण लोग थे, उनको हमने कहा भी फोन करके कि हम आएंगे। फिर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, जब पता लगा तो हमने कहा, तो उसमें भी उसके बावजूद आपने देखा होगा बड़ी भारी भीड़, बहुत, मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, मुझे लगा था कि 20-30-50 लोग हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन आज जो संख्या थी वो बहुत उम्मीद से ज्यादा थी। शासन प्रशासन परमिशन देगा नहीं देगा कुछ है? परमिशन, समाज की पंचायत है, कोई ऐसा कोई वहाँ पे कोई झगड़ा, देखिए वो पंचायत एक समाज की पंचायत है, ना वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है, ना वो किसी पार्टी के खिलाफ है, ना किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। वो सर्व जातीय, सभी धर्मों को, सभी जाति के लोग वहाँ रहेंगे, और जो समाज में बुराइयां चल रही हैं उन पे भी विचार होगा, और इसका भी वो मंथन करने का, इस पर भी मंथन करने का कार्य करेंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट उस पंचायत में कोई होगी। तो समाज कर सकता है अपनी जब चाहे, तो उसमें कोई समस्या मुझे नहीं लगता है। धन्यवाद।
ये तो ये मनीष चौहान थे जो भाजपा के बड़े नेता कैराना से, जिन्होंने बेबाकी से इस पूरे मामले में राय रखी। आपको ये खबर कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में राय रख सके। धन्यवाद।